मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म। भाई जब हम सीरीज की बात करते हैं या सीक्वेंस की बात करते हैं तो बिल्कुल मिड में कौन सा टर्म आएगा ये डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इवन है या ऑड है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हुए तो मिड में एक टर्म आएगा, जैसे 7 टर्म है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म है तो मिडिल में ये वाला आ जाएगा, यानी कि फोर्थ वाला। और साथ ही मान लो अगर 8 टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मिडिल में 2 आएंगे, कौन कौन से, फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है, 2 मिडिल टर्म। तो अब यहाँ पे एक रिलेशन, एक फॉर्मूला बना लेते हैं डायरेक्टली निकालने का इसी लॉजिक से कि भाई जैसे मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड लिया है और एक्सपेंशन में बाइनोमियल थ्योरम की अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं, तो ठीक है यहाँ पे मैंने पहले वाले में n+1 को लिया है 7 टर्म्स, मतलब मैंने n को क्या लिया है 6। तो बीच में कौन सा टर्म आया, नंबरिंग क्या है 1 2 3 4, तो बीच में आया मेरे पास t4। अब t4 को मैं n से कैसे रिलेट कर सकता हूं, नहीं n को डिवाइड कर दो 2 से, यानी कि 6 को डिवाइड कर दो 2 से और +1 कर दो, मतलब मैं t4 को लिख सकता हूं, t4 को लिख सकता हूं t6/2 +1। तो एक जनरल रिजल्ट फ्रेम हो गया कि अगर पावर इवन है तो मिडिल में कौन सा आएगा tn/2 +1। और अगर दूसरा केस लेते हैं, देखो अब ये वाला, इस केस में मैंने n+1 को लिया बेटा 8, यानी कि मैंने n को लिया है 7, नहीं 7, ठीक है। तो बीच में कौन सा है 1 2 3 4, चौथा और पांचवा, ये t4 n की टर्म से कैसे आएगा, हाँ n+1 को ही अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं मतलब 8/2 4 होता है ना, तो इसका मतलब t4 हमारा हो गया t 8/2, ठीक है, यानी कि t 3+1 है ना, और फिर t5 उसके नेक्स्ट वाला। तो मतलब अगर n की वैल्यू ऑड है तो हमारे पास जो मिडिल में टर्म आएगा वो आएगा tn+1/2, और अगला वाला इसी में 1 ऐड करके tn+1/2 +1, यानी कि tn+3/2, ये वाला हो गया आपका tn+3/2। क्लियर, तो इसको लिख लिया जाए प्रॉपरली, मिडिल टर्म यहां लिख देता हूं, मेथड टू ऑब्टेन नंबर 1, इफ n is even then only one middle term and that is equal to t n/2 +1, ठीक है, tn/2 +1, और tn/2 +1 की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, ये tr+1 तो r हो गया n/2, तो tn/2 की वैल्यू होगी n c n/2, x की पावर में कितना आ जाएगा यार, n - r है तो n - n/2 n/2, और a की पावर में उसमें भी n/2, तो इवन जब है तो ये मिडिल टर्म की वैल्यू हुई। और एक बात पिछली क्लास में और डिस्कस हुई थी कि मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट में पैटर्न होता है, पहले बढ़ता है, वो पास्कल्स ट्रायंगल पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो मिडिल में हाईएस्ट होता है, तो हाईएस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू nc n/2। Number 2, if
n is odd, then two middle terms. If n is odd, then two middle terms, and their values they will be given by Tn plus 1 by 2 and Tn plus 3 by 2. तो Tn plus 1 by 2 is equal to, अब इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं बेटा, Tn plus 1 by 2 को लिख लेते हैं Tn minus 1 by 2 plus 1, तो मतलब r निकालने के लिए इसका r हो गया n minus 1 by 2, यहां पे पुट कर देता हूं, तो n c n minus 1 by 2 और x की पावर में क्या आ जाएगा, n minus 1 by 2 कितना हो जाएगा, n plus 1 by 2, और a की पावर में n minus 1 by 2. उसके बाद Tn plus 3 by 2, Tn plus 3 by 2 हो गया Tn plus 1 by 2 plus 1, और ये हो जाएगा Nc n plus 1 by 2, और x की पावर में n minus 1 by 2 आ जाएगा, और a की पावर में आ जाएगा n plus 1 by 2. अच्छा, और इन दोनों के ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होंगे, ठीक है, हाईएस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स अब यहाँ पे दो हो गए, और वो होंगे nc n minus 1 by 2 एंड nc n plus 1 by 2. तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, देखो हाँ सर, ये हाईएस्ट भी होंगे, दोनों बराबर भी बराबर भी होंगे।